बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये एक असाइनमेंट है मैथ 101 की। सेक्शन इंचार्ज हैं मिस्टर मंसूर साहब हैं जी। मिस्टर मंसूर साहब हैं जी सेक्शन इंचार्ज। इसमें वो कह रहा है आपको कि फाइंड द नेचुरल डोमेन। आपने डोमेन निकालनी है एंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। फंक्शन आपको ये दिया गया। एक क्वेश्चन ये है, एक अगले जो है ना क्वेश्चन की हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये ना मुझे अभी एक स्टूडेंट ने मेरे जो है ग्रुप में भेजा है ये असाइनमेंट का। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि भी अगर कोई भी असाइनमेंट हो आप हमें ना ग्रुप में या मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ बंडल्स के नाम से जो है ये है मैथ हैवी बंडल्स, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको उधर आप अगर कोई भी वीडियो या कुछ भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या कुछ है तो आप चाहे मेरे ग्रुप में, उधर भी नंबर मौजूद है, आप उधर भी भेज सकते हैं। नहीं तो मेरे ग्रुप में आप भेज के ना तो इसका किसी भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन, चाहे वो क्विज का है, प्रेजेंटेशन का है, असाइनमेंट का है, आप हमें भेज दिया करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। तो जी ये है। अब उसमें कह रहा है कि मैं हमने इसके फंक्शन निकालना, चूँकि इसकी कल लास्ट डेट है तो अभी मुझे रिसेंटली अभी मैंने मेरे पास एक स्टूडेंट ने भेजा है तो मैं फ़ौरन इसको हल करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास ये जो दिया गया है एफ ऑफ फंक्शंस, ये है। फंक्शंस का हमें पता होता है कि भाई वो वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ये मैं आपको जो है बता दूं, ये एक्स है जी हमारे पास, ये हमारा कोई वाई है, तो ये कोई फंक्शन एफ होता है जो पीछे प्रीवियस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये हमने इसको नाम दिया, इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई का भी नाम दे सकते हैं। डोमेन, आप ये दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन वो चीज़ होती है आप फंक्शन में जो वैल्यू पुट करें वो आपकी डोमेन होगी और उसकी वजह से आगे कोई ना कोई आंसर आ जाए। आंसर आना रेंज होता है। अगर आंसर ना आए तो फिर डोमेन का वो पॉइंट मौजूद है वो नहीं होगा, उसमें शामिल नहीं होगा। हर वो चीज़ डोमेन होगी जिसकी वजह से उसका आंसर आएगा। तो आंसर जो होता है वो रेंज होता है। डोमेन, अब ये याद रख लो, जो भी साइन फंक्शन है इसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। आप सेट ऑफ रियल नंबर में डोमेन लेते हैं, यानी कि माइनस अफिनिटी से प्लस अफिनिटी तक आप कोई भी, ये बिलफर्ज प्लस अफिनिटी है, ये बिलफर्ज माइनस अफिनिटी है, तो आप कोई भी पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी आप पुट कर लें, आपको कोई ना कोई आंसर साइन में जाने के बाद, फंक्शन में एंगल में जाने के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए साइन की डोमेन ये होती है। अब चाहे एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, साइन का चाहे आपके पास सिंपल एक्स हो, अंडर रूट हो या स्केयर हो या कुछ और भी हो, साइन की डोमेन आपकी हमेशा यही रहेगी। जब ये रहेगी तो देखो मैंने साइन की बताई है, अगर अंडर रूट भी आ गया तो ज़ाहिर बात है, मसलन एक मिसाल है, हमने इधर एक्स की वैल्यू जो थी सपोज 9 ली है, तो साइन 9 के लिहाज से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं 9 का अंडर रूट लूंगा तो 3 है, तो साइन 3 के लिहाज से आ जाना, आना तो वो इसी के बिटवीन ही है। 3 भी तो इसी के अंदर है, माइनस अफिनिटी और अफिनिटी के अंदर। तो इसीलिए साइन सिंपल हो, साइन अंडर रूट हो या साइन स्केयर हो, आपके पास अंडर रूट स्केयर हो, तो वो इन्हीं के बिटवीन में ही कोई ना कोई जो माइनस अफिनिटी और प्लस अफिनिटी का ही कोई इनके बिटवीन पॉइंट्स होगा। तो यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ये मैंने बता दिया कि भी साइन की जो डोमेन होगी वो बिटवीन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव अफिनिटी, ये और इनके दरमियान में ही रहेगी, वो कोई भी कीमत हो सकती है। रेंज, इसी तरह जब हम बात करें, मैंने अभी बताया कि भी रेंज वो होती है, ये आपकी रेंज है, ये डोमेन है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करो वो डोमेन होगी और इधर से आपको उसका जो आंसर मिलेगा वो रेंज होगी। अब रेंज साइन की अगर हम बात करें तो आप ये बात याद रखें, साइन जो है एक बाउंडेड फंक्शन है। साइन एक आपका बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंड है, ये वाला बाउंड का मतलब होता है वो मैक्सिमम उससे आगे पीछे नहीं जा सकता, उधर तक ही रहेगा। बाउंडेड कहाँ तक है, वो 1 तक है। तो साइन को अगर बाउंड ख़त्म करते हैं तो ये कम से कम -1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा +1 होगा। कम से कम -1 होगा। मैं आपको पता ना कि जब हम मोड को ख़त्म करती हैं तो वो हमारे पास +-1 होता है। तो इसको खोल के मैंने लिखा -1 साइन ऑफ और 1।
तो ये बाउंडेड फंक्शन होता है साइन। ठीक है, ये याद रख लें। इसकी वैल्यू कभी भी आप दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू -∞ और +∞ में बड़ी से बड़ी रख दें, छोटी से छोटी रख दें, इनके वैल्यू हमेशा इनके दरमियान में रहेगी, 1 और -1 की। कभी भी आप ये कोई भी वैल्यू पुट करें और मुझे 1.1 ही निकाल के दे दें इससे बड़ा, या -1 है तो इसको 1 हमारे पास -2 कर दें, या कोई और वैल्यू निकाल के दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइन हमेशा इनके दरमियान में ही रहता है। तो जी ये था आपका। इसी तरह जब चूंकि ये है, इसी तरह जब हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा फंक्शन है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी सारी वैल्यूज को। तो इसी तरह अगर उसका अंडर रूट या स्केयर हो तो वो भी यही वैल्यू ही शो करेगा। कभी साइन अपनी वैल्यू इससे आगे पीछे नहीं करेगा, ना इससे जो है ना आगे की तरफ ले जाएगा, ना 1 से आगे की तरफ ले जाएगा, ये इनके बिटवीन ही रहेगी। तो सो साइन की डोमेन जो है -∞ टू +∞ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये होता है ओपन इंटरवल। यानी कि ये पॉइंट सिर्फ आपने शामिल नहीं करने हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो जिस पॉइंट पे लगा हो वो शामिल नहीं होगा, जिस पॉइंट पे लगा हो शामिल। मसलन 5 है, 5 पे ओपन इंटरवल है तो आप 5 को पुट नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसी तरह 10 है, 10 के ऊपर अगर ये है तो ये क्लोज इंटरवल होता है, आप इसको पुट कर सकते हो, ये नहीं करेंगे। तो ये नहीं रखने, बाकी सारी आपकी आ जाएगी डोमेन। और रेंज आपकी क्योंकि क्लोज इंटरवल देख लो मैंने लगाया है, ये क्लोज इंटरवल होता है तो इनके बिटवीन आएगी, यानी ये भी आ सकते हैं और इनके बिटवीन भी आ सकते हैं। जी तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है। वो जी कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में आपने स्लोप निकालनी है, एक स्लोप निकालना है एक बात, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, यानी कि जाविया निकालना है, जो भी अल्फा थीटा गैमा बीटा कुछ भी आपने। लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, एक ए पॉइंट्स हो गए, दूसरे आपके बी पॉइंट्स हो गए। ये देखो जी मैं एक को ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी। आपको पता है पहला x1 होता है, दूसरा y1 होता है। इसी तरह ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। जब स्लोप की बात करें जो कि उसने कहा है, स्लोप किन के दरमियान ए बी, ये देखें जी मैंने एक ए बना दिया एक बी बना दिया, उसके पॉइंट भी लिख दिए उसके भी लिख दिए, और इनका ये स्लोप दोनों के दरमियान का हमने निकालना है। वो होता है आपने y2 को y1 में से माइनस कर देना, x2 को x1 में से। ये आपकी मर्जी है, इसको y1 कह दो, इसको y2 कह दो, या इसको y1 कह दो, इसको y2। इसी तरह आप आगे पीछे लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई मसला नहीं है। तो जब हमने किया 8 में से 6 निकाले, ये y2 y1 हो गया, और 4 में से 4 निकाले तो ये स्लोप इसका नीचे 0 आ गया, तो ये 0 की वजह से हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। स्लोप इसका अनडिफाइंड होगा। ठीक है जी, स्लोप आपका क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है जी। इसी अन्य एक और बात, स्लोप होता क्या है, वो किसी भी चीज़ के स्लोप की बात करें, मसलन ये कोई लाइन है ना, तो ये स्लोप होता है। बेसिकली ये कब बनती है, बेसिकली ये कब बनती है, जब हमारे पास बेस हो और जब हमारे पास परपेंडिकुलर हो। तो ये y होता है, y चूँकि हमें पता है ये y है तो y की सेध में ये x है, तो ये x है। y को x पे डिवाइड कर दो, और ये जो भी आप एंगल लेते हो, अल्फ़ा लेना है अल्फ़ा ले लो, थीटा लेना थीटा ले लो, तो आप y बाय x करते हो, y बाय x करते हो, उसका टेन ऑफ अल्फा लेते हो। चूंकि हमें पता है कि अभी परपेंडिकुलर को आप बेस पे डिवाइड करें तो टेन बनता है। तो ये हमेशा जब भी आप ऐसे करेंगे तब ये स्लोप बनेगी। जैसे कि आप सीढ़ी लगाते हो दीवार पे, तो वो सीढ़ी हमारे y कंपोनेंट को भी शो कर रही होती है, हमारे x को भी शो कर रही होती है। तो वो टेन ऑफ अल्फा, चूंकि हमें पता है कि भी ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो ये वाला जो है हम स्लोप बनेगा, तो एंगल चूंकि परपेंडिकुलर और बेस हो तो वो टेन बनता है। तो इसलिए स्लोप की जब भी बात हो आपके फौरन ज़हन में आ जाए टेन ऑफ अल्फा की, या टेन ऑफ थीटा, या कुछ भी आपने, ये अल्फा थीटा वही होगा जो आप ये रखेंगे। तो ये कितना आ चुका, फिफ्टी आ चुका, तो फिफ्टी है। तो जब हम टेन ऑफ अल्फा की बात करें तो अल्फा हम चूंकि उसने कहा है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालें, आप जाविया भी निकालें, तो जाविया को चूंकि मैंने ऊपर अल्फा ही कहा था तो वो हमने निकाला। ठीक है जी। टेन को उधर लेके इनवर्स, तो टेन ऑफ इंटी पाई बाय 2 पे आपका होता है, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया जी।
ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया, और ये स्लोप ऊपर हमने निकाल दिया था, वो अनडिफाइंड था जी, स्लोप आपका अनडिफाइंड आ रहा, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आपका अल्फा पाई बाय 2 है। ये थे आपके दो क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के। कोई भी, मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी कोई भी असाइनमेंट हो, थोड़ा सा ड्यू डेट में जल्दी बता दिया करें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हम आपको फ़ौरन उसका सॉल्यूशन भेज दिया करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।